Hello students, welcome in the physics class. Today we will start with the new chapter, the second chapter of this unit and the chapter number 5 of NCERT book. So this is chapter 5, magnetism and matter. हम लोग बात करते हैं यहाँ पर मैग्नेटिज्म का कंसेप्ट। ऑलमोस्ट 1600 BC, Thales of Miletus found a core of iron that attracts the bits of iron, nickel and cobalt or a steel. So that core is known as natural magnet. उसको क्या नाम दे दिया गया? नेचुरल मैग्नेट। अब नेचुरल मैग्नेट दैट इज आल्सो नोन एज अ मैग्नेटाइट। तो ये क्या आ गया? दिस इज अ ओर ऑफ अ आयरन, आयरन का ओर आपके पास आ गया। सो अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास आ गया कौन सा? नेचुरल मैग्नेट, दैट इज मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट अगर हम लोग इसके फार्मूला की बात करें दैट इज Fe3O4। इट हैव सम स्पेशल प्रॉपर्टी व्हेन दिस ओर, और कोई इसका बार हम लोगों ने ले लिया इस ओर का, व्हेन इट इज फ्रीली सस्पेंडेड देन इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन, मींस इट कम्स टू रेस्ट along north and south direction. So Chinese used this stone to find out the direction and known as their lodestone. लोड का मतलब आपके पास क्या हो गया? LODE, lodestone. Lodestone means that is a leading stone. Leading stone मतलब जो कि आपके पास क्या करे? डायरेक्शन हमारे पास बताए, मीन्स लीड करे हम लोगों को किसी साइड को चलने के लिए। दैट स्टोन इज नोन एज व्हाट? लोडस्टोन। तो यही जो नेचुरल मैग्नेट है इसी का नाम क्या दे दिया गया? दैट इज नोन एज द लोडस्टोन के नाम से इसको जाना जाएगा। ठीक है। अब हमारे पास आजकल मैग्नेट जो है वो नेचुरल तो है ही है। ड्यू टू द लेस स्ट्रेंथ ऑफ द नेचुरल मैग्नेट वी हैव मैन्युफैक्चर्ड द आर्टिफिशियल मैग्नेट्स आल्सो। सो द मैग्नेट्स आप लोगों के पास नेचुरल भी हो गया और कौन से? आर्टिफिशियल मैग्नेट्स भी आ गए। नाउअडेज वी यूज आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। तो मैग्नेट्स की शेप आप लोगों के पास डिफरेंट हो सकती है। दैट इट मे बी बार मैग्नेट, बार के फॉर्म में आपके पास मैग्नेट आ गया। हॉर्स शू के टाइप में आ गया, यू शेप्ड मैग्नेट आप लोगों के पास आ गया। आपके पास रिंग की फॉर्म में एक मैग्नेट आता है जो स्पीकर के पीछे लगा होता है, दैट इज अ रिंग मैग्नेट। डिस्क की फॉर्म में आपके पास मैग्नेट आ जाता है, दैट इज नोन एज व्हाट? दैट इज अ डिस्क मैग्नेट। सो मोस्ट कॉमनली यूज्ड मैग्नेट इज बार मैग्नेट। कौन सा मैग्नेट आ गया आपके पास? बार मैग्नेट। सो बार मैग्नेट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड मैग्नेट। मोस्ट कॉमनली यूज्ड मैग्नेट हमारे पास कौन सा आ गया? दैट इज अ बार मैग्नेट। हम लोग यहाँ पर बात करेंगे इसकी, दैट इज अ बेसिक्स ऑफ द मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म के बेसिक्स के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। बेसिक्स ऑफ मैग्नेटिज्म। पहली बात हमारे पास दैट अर्थ बिहेव एज अ मैग्नेट। अर्थ भी आपके पास एक मैग्नेट की तरह क्या करती है? बिहेव करती है। इसके मैग्नेटिज्म के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कुछ देरी के बाद हम लोग, ठीक है, जब आपके पास आएगा यहाँ पर टॉपिक। तो पहला हमारे पास क्या है? दैट अर्थ बिहेव्स एज मैग्नेट। अर्थ जो है किसकी तरह बिहेव करती है आपके पास? मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। दूसरी बात हम लोग यहाँ पर करते हैं कि दैट मैग्नेट अट्रैक्ट्स द बिट्स ऑफ, या हमारे पास सिंपली ऐसा बोल सकते हैं कि जो मैग्नेट है, मैग्नेट क्या करता है आपके पास?
क्या क्या अट्रैक्ट करता है आपके पास? दैट इज आयरन, निकल, कोबाल्ट एंड स्टील। इनको क्या करता है? ये अट्रैक्ट करता है। सो दीज मटेरियल्स आर नोन एज मैग्नेटिक मटेरियल्स और देयर अलॉयज दैट आर आल्सो अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट। तो इसका मतलब ये जो आपके पास क्या आ गया, ये मटेरियल और उनके अलॉयज जो हैं दीज आर द मैग्नेटिक मटेरियल्स। ठीक है। अब क्या होता है कि जो कोई बार मैग्नेट है हमारे पास, एनी बार मैग्नेट, तो उसकी बात करें हम लोग, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू द बार मैग्नेट इज हाईएस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट नियर इट्स एंड्स। जो एंड आते हैं आपके पास, वहां पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज क्या आपके पास? स्ट्रॉन्गेस्ट। एंड दीज एंड्स आर नोन एज पोल्स ऑफ द बार मैग्नेट। तीसरी बात हमारे पास, when freely suspended then the bar magnet that comes to rest along geographical north south direction। मीन्स हमने क्या कर दिया, किसी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर दिया, ये हमारे पास आ गया कोई बार मैग्नेट। अनस्पन कॉटन थ्रेड ले लिया हम लोगों ने और उसके साथ हमने क्या कर दिया, इसको फ्रीली सस्पेंड कर दिया इस तरीके से। इस पॉइंट से हम करेंगे। देन इट कम्स टू रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ये आपके पास क्या है? जियोग्राफिकल नॉर्थ, एंड दिस साइड देयर इज अ जियोग्राफिकल साउथ। द एंड ऑफ द बार मैग्नेट और द पोल ऑफ द बार मैग्नेट विच इज टुवर्ड्स द जियोग्राफिकल नॉर्थ इज नोन एज नॉर्थ पोल। उसको नाम दे दिया हम लोगों ने क्या? नॉर्थ पोल। एंड the end of the bar magnet or the pole of the bar magnet which is towards the south, freely suspended bar magnet का that is known as a south pole of the bar magnet। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? these are the north and south poles of the bar magnet। ठीक है। अब हमारे पास जो पोल्स हैं इनकी जो हमारे पास ये लाइन ज्वाइन करती है दैट इज नोन एज अ मैग्नेटिक लेंथ। और ये मैग्नेटिक लेंथ हम लोग किसके भाई 2L के बराबर रख के चलते हैं। लेकिन जो ये नॉर्थ एंड साउथ पोल्स हैं इन द बार मैग्नेट दीज आर इनसाइड द एंड्स ऑफ द मैग्नेट, नॉट ऑन द एंड्स ऑफ द मैग्नेट बट दीज आर लिटिल इनसाइड द एंड्स ऑफ द मैग्नेट्स। हेंस इट्स लेंथ, जो आपके पास मैग्नेटिक लेंथ है दैट इज द सेपरेशन बिटवीन द साउथ एंड नॉर्थ पोल दैट इज 6/7 ऑफ द कौन सी आपके पास? ज्योमेट्रिकल लेंथ ऑफ द मैग्नेट। मीन्स आपके पास जो लेंथ आ गई है दैट इज 6/7 द ज्योमेट्रिकल लेंथ। इस लेंथ का कितना आ गया आपके पास? 6/7। ये और इनके बीच की जो आपके पास ये सेपरेशन है दैट इज नोन एज मैग्नेटिक लेंथ और ये किसके बराबर आ गई? 2L के बराबर। इट इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी व्हिच इज डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। ठीक है, कहाँ से आते हैं आपके पास? साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। ये जो आपके पास पोल्स आते हैं दीज आर ऑफ इक्वल पोल स्ट्रेंथ। जो आपके पास साउथ एंड नॉर्थ पोल्स है दीज आर ऑफ अ इक्वल पोल स्ट्रेंथ। इनकी जो स्ट्रेंथ है वो क्या आती है आपके पास? बराबर आती है। अगर मान लो हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई एक फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट हम लोग ने ले लिया, ये मान लो हमारे पास क्या है? का फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट है विच कम्स टू रेस्ट इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ये है हमारे पास, दिस इज नॉर्थ, दिस वन इज साउथ, फ्रीली सस्पेंडेड बार। देन अ वर्टिकल प्लेन और अ प्लेन, वर्टिकल प्लेन which passes through the SN line of the freely suspended bar magnet is known as a magnetic meridian। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मैग्नेटिक मेरिडियन। एक वर्टिकल प्लेन हम लोग ने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है which passes through the SN line of SN मतलब नॉर्थ साउथ लाइन of the freely suspended bar magnet that is known as magnetic meridian। मैग्नेटिक मेरिडियन।
नेक्स्ट वन अगर हम लोग बात करें जो पोल्स आपके पास आ गए, देखो साउथ पोल और नॉर्थ पोल। अगर हम लोग के लिए दो बार मैग्नेट की बात करें, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें हम लोग, नेक्स्ट जो आपके पास बेसिक्स है, दो मैग्नेट्स की बात कर रहे हैं तो हमारे पास क्या होता है कि दैट द अनलाइक पोल्स, अनलाइक पोल मीन्स नॉर्थ एंड साउथ, दीज अट्रैक्ट ईच अदर एंड द लाइक पोल्स ऑफ द मैग्नेट्स, टू मैग्नेट्स, दीज आर रिपेल ईच अदर। मीन्स हमारे पास अनलाइक पोल्स क्या करेंगे, unlike poles these attracts and like poles these repel each other। क्या करते हैं आपके पास रिपेल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन अगर हम लोग बात करें कि दैट अब कोई दो पोल्स हैं हमारे पास मैग्नेट्स के, तो वहां पर अगर मान लो हमारे पास दो मैग्नेट दे दिए हमारे पास, यहाँ पर लेकर के चलते हैं हम लोग। जैसे मान लो एक मैग्नेट ये है हमारे पास, ये आपके पास इस टाइम पोल आ गया, दूसरा मान लो साउथ, दिस इज नॉर्थ। यहाँ पर भी मैंने एक मैग्नेट ले लिया, दिस वन इज इट्स नॉर्थ पोल एंड दिस वन इज साउथ पोल। इनके बीच की जो सेपरेशन है पोल्स के बीच की, वो मैंने ले ली कितनी, आर के बराबर। द स्ट्रेंथ ऑफ ईच पोल दैट इज एम, मतलब इसकी m1 मान ली, इसकी मैंने m2 मान ली, अलग अलग मैग्नेट ले लिए तो इसकी पोल स्ट्रेंथ क्या आ गई, m1 एंड इसके इस पोल की स्ट्रेंथ भी m1 है, इसके इस पोल की स्ट्रेंथ कितनी है, m2 हमारे पास, क्योंकि किसी एक मैग्नेट में जो दो पोल्स आते हैं उनकी स्ट्रेंथ आपके पास क्या रहेगी, बराबर रहेगी। सो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन any two poles of strength m1 and m2, or pole strength m1 and m2 separated by a distance r is given by this f is m1 m2, that is the product of the pole strength of the two poles directly proportional to the product of the pole strength of the two poles and inversely proportional to the square of the distance between them. If I have to remove this sign of proportionality, then I have to put some constant m1 m2 upon r square. For free space, अगर बात करूं मैं फ्री स्पेस इन SI सिस्टम, SI की बात कर रहे मैंने, इन SI सिस्टम दिस k is equal to mu naught upon 4 pi। तो हमारे पास क्या गया, दैट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू पोल्स, टू मैग्नेटिक पोल्स इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। दिस इज नोन एज कूलम्ब्स लॉ इन मैग्नेटिज्म। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कूलम्ब्स लॉ इन मैग्नेटिज्म, ठीक है। जैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किया था कि दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। यहाँ पर हमारे पास क्या गया, दैट द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द पोल स्ट्रेंथ ऑफ द टू पोल्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब पोल स्ट्रेंथ की जो यूनिट है हमारे पास, SI यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ इज एम्पियर मीटर। क्या आपके पास है, एम्पियर मीटर। तो जैसे मान लो हमारे पास क्या है कि ये m1 इज इक्वल टू m2 दैट इज इक्वल टू m, r हमने मान लिया 1 मीटर एंड दिस फोर्स दैट इज इक्वल टू 10 रेज़्ड पावर माइनस 7 मीटर, ये है ना। तो यहाँ से मैं लिखूँ तो 10 रेज़्ड पावर माइनस 7 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई दैट इज आल्सो 10 रेज़्ड पावर माइनस 7 m इनटू m स्क्वायर अपॉन 1 आपके पास आ जाएगा, 1 का स्क्वायर दैट इज 1। सो दिस m स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 और m इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। प्लस माइनस का मतलब क्या हुआ आपके पास, दैट देयर मे बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और मे बी द फोर्स ऑफ अ रिपल्सन। सो 1 ampere meter is the pole strength of a pole, magnetic pole, which repel a similar and equal pole, similar and equal pole, मतलब like and equal strength जो है उसकी पोल की, ठीक है।
placed in free space at a distance of 1 meter with a force of 10 raised to power minus 7. ये उस पोल की पोल स्ट्रेंथ हो गई जो कि एक सिमिलर और इक्वल पोल को क्या करता है, रिपेल करता है, विद विच इज प्लेस्ड इन फ्री स्पेस एट 1 मीटर अपार्ट विद अ फोर्स ऑफ 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 7 न्यूटन के साथ। हमने अट्रैक्शन की बात नहीं की बेटा यहाँ पर, क्योंकि पोल जो है वो आपके पास किसी और जो मैग्नेटिक आपके पास क्या है, मैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं, जैसे मैंने बताया था आयरन, निकल, कोबाल्ट, स्टील, उनको भी तो अट्रैक्ट कर सकता है। तो इसलिए रिपल्सन जो आता है आपके पास दैट इज अ श्योर टेस्ट ऑफ द मैग्नेटिज्म। ये लास्ट की प्रॉपर्टी में हम लोग करेंगे, तो वो हमारे पास क्या है, दैट इज अ 1 एम्पियर मीटर पोल स्ट्रेंथ ऑफ द, ठीक है। नेक्स्ट वन अगर हम लोग बात करें इसकी, दैट इज अ नेक्स्ट प्रॉपर्टी की 6th वन आपके पास आ गई, दैट द मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। जो पोल्स आएंगे आपके पास वो हमेशा किस में एग्जिस्ट करेंगे, पेयर्स में एग्जिस्ट करेंगे। मैग्नेटिक पोल्स ये 6th आपके पास आ गया। 5th ये लॉ हो गया था आपके पास, मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन, किसमें आपके पास, पेयर में आपके पास एग्जिस्ट करेंगे। पेयर मीन्स आपके पास पेयर आएगी जिनकी इक्वल स्ट्रेंथ आएगी लेकिन अपोजिट पोलैरिटी आ गई, एक की नॉर्थ पोलैरिटी आएगी और एक का साउथ पोलैरिटी आएगी। इट मींस दैट मोनोपोल्स इन द मैग्नेट इज नॉट पॉसिबल। कोई भी मैग्नेट है उसको चाहे जितना मर्जी तोड़ दो, आप छोटे से छोटा हिस्सा बना दो, उसका क्या होता है आपके पास कि दैट एवरी पार्ट ऑफ द मैग्नेट दैट कंसिस्ट ऑफ 2 पोल्स, 2 पोल्स आपके पास है। इट मींस आपके पास मैग्नेटिक मोनोपोल इज नॉट पॉसिबल। मैग्नेटिक मोनोपोल is not possible, ठीक है। हम लोग बात करते हैं इसकी आगे, दैट मैग्नेट्स हैव इंडक्टिव प्रॉपर्टी। इंडक्टिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ हमारे पास कि अगर हम लोग क्या करते हैं, इफ वी प्लेस any magnetic material such as your iron, nickel, cobalt or steel near the magnet, then it acquires some magnetism। ये क्या करता है आपके पास, कुछ ना कुछ जो है वो मैग्नेटिज्म एक्वायर कर लेता है। तो उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम लोग ने, दैट इज अ इंडक्टिव प्रॉपर्टी। मींस इट इंड्यूसेस सम मैग्नेटिज्म इन दैट मटेरियल। उस मटेरियल में क्या कर दिया इसने, कुछ मैग्नेटिज्म जो है वो इंड्यूस कर दिया। दैट्स व्हाई दिस इज the magnet that is having inductive property। लास्ट वन की बात करते हैं हम लोग, that repulsion is the sure test of magnetism। अट्रैक्शन नहीं बोला हम लोग ने, रिपल्सन। जैसे मान लो हम लोगों ने पता करना हो कि ये हमारे पास एक मैग्नेट दे दिया, इसके ये 2 पोल आ गए हमारे पास, हमें पता है एक मैग्नेट है और दूसरा हमारे पास कोई एक सिमिलर बार देंगे, ठीक है। अब हम लोग इसका एक पोल इसके पास लेकर के आए तो अट्रैक्शन आ गई। अब अट्रैक्शन आपके पास अगर मान लो ये स्टील का भी है तो भी तो इसको अट्रैक्ट ही करेगा, लेकिन जब जैसे हम लोग दूसरे पोल के पास लेकर के गए, अगर ये इसको रिपेल करता है देन इट मींस दैट दिस इज अ मैग्नेट, क्योंकि मैग्नेट जो है मैग्नेट को ही रिपेल कर सकता है। अगर ये इसको फिर से अट्रैक्ट करता है देन दिस इज नॉट अ मैग्नेट। इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं कि दैट रिपल्सन इज द श्योर टेस्ट ऑफ अ मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म का जो श्योर टेस्ट है वो क्या है आपके पास, रिपल्सन आपके पास है। नेक्स्ट वन बेटा हम लोग बात करेंगे किसकी, दैट इज अ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करेंगे। जैसे हम लोग ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की थी वैसे ही हम लोग बात करेंगे किसकी, दैट इज अ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करते हैं। So magnetic field lines, जैसे हम लोगों ने बोला था दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज द कर्व द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑफ विच गिव द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट।
ठीक है। वैसे ही हमारे पास क्या आ गया, दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये हमारे पास क्या आ गया, दिस इज अ कंटिन्यूअस कर्व। ये क्या आ गया आपके पास है, कंटिन्यूअस कर्व। द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑफ विच गिव द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट अ दैट पॉइंट। तो ये क्या आपके पास आ गया, दिस इज अ कंटिन्यूअस कर्व। द टेंजेंट ड्रॉन at any point of which give the direction of magnetic field induction. Magnetic field induction. B. ये है, जैसे मान लो ये कर्व हमारे पास आ गया कंटिन्यूस है, यहाँ पर हमारे पास ऐसे चली गई, तो इस पॉइंट के ऊपर ये पॉइंट P आ गया, मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दी, तो दिस टेंजेंट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। सो इस कर्व को हम लोगों ने क्या बोलते हैं, दिस कर्व इज नोन एज अ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न ड्रॉ करें ड्यू टू द करंट कैरिंग सोलेनॉइड या फिर बार मैग्नेट की वजह से करें, जैसे बार मैग्नेट में बेटा वैसे ही हमारे पास किसमें आएंगी, एक मैग्नेट के केस में आपके पास आ जाएंगी बार मैग्नेट। सो बार मैग्नेट और सोलेनॉइड एक जैसे ही है आपके पास, ये मान लो हम लोगों ने देख दिया का बार। यहाँ पर हमारे पास एक पोल आ गया, ये हमारे पास दूसरा पोल आ गया किसका, बार मैग्नेट का। तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। एक्चुअल में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं किसी भी बार मैग्नेट में, हम लोग बात करते हैं कि एक पोल जो है वो इसका कौन सा है, दिस वन इज अ साउथ पोल एंड दिस वन इज अ नॉर्थ। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिस फॉर्म द क्लोज्ड लूप्स। आपके पास क्या बनाएंगे, ये क्लोज्ड लूप इस तरीके से बनाएंगे, ऐसे ऐसे इस साइड को आपके पास आ जाएंगे। यहाँ पर भी आपके पास एक और क्लोज लूप हम लोगों ने बना दिया है, दिस वन, और यहाँ पर भी एक और क्लोज लूप हम लोगों ने ऐसा थोड़ा सा इस तरीके से। ये उसके बाद ये मैंने यहाँ से दिखा दी कि भाई आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से चलेगी, यहाँ पर भी हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरीके से, और हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं लाइक दिस, और यहाँ से भी हमारे पास ऐसे ऐसे, और बीच से आपके पास स्ट्रेट चली जाती है ये इस तरीके से। अब डायरेक्शन देखें अगर हम लोग इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, तो बाहर को आएंगी आपके पास कहाँ से, दैट इज नॉर्थ टू साउथ। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। And inside the magnet, these are from south to north. Yes. South to north means outside की क्या रहेगी, that is north to south, and inside the magnet these are from south pole to north pole, and these form the closed loop। क्या बनाएंगे हमारे पास closed loop बना करके चलेंगे। तो हम लोग बात करते हैं कुछ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इनकी करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं हम लोग, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सो करेक्टरिस्टिक्स में ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। पहले आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूस कर्व विच फॉर्म द क्लोज्ड लूप्स। क्या बनाएंगे आपके पास क्लोज्ड लूप। पहले आपके पास ये क्या है, कंटिन्यूस कर्व्स, which forms closed loops।
यहाँ पर आपके पास डिफरेंस पूछा जाता है दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो सीधी सी बात है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दीज फॉर्म क्लोज्ड लूप्स एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दीज डू नॉट फॉर्म द क्लोज्ड लूप। ठीक है। दूसरी बात हमारे पास द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन की बात कर रहे थे हम लोग, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दीज आर डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट। ठीक है, इनकी डायरेक्शन क्या है आपके पास, दैट इज नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, कहाँ पर, आउटसाइड द मैग्नेट, एंड दीज आर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल इनसाइड द बार मैग्नेट, इनसाइड द बार मैग्नेट, मतलब बार मैग्नेट के बाहर कैसे चलेंगे, दीज आर डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल एंड इनसाइड द बार मैग्नेट दीज आर डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। यही हम लोगों ने बात की थी। नेक्स्ट वन, तीसरी बात की थी हम लोगों ने कि दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑफ द बार मैग्नेट, दैट सॉरी द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट दैट पॉइंट। मींस हमारे पास क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है हमारे पास इस तरीके से, इस पॉइंट के ऊपर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे देन इट गिव द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट दिस पॉइंट। यहाँ पर हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की डायरेक्शन है। ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये हमारे पास कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है। ठीक है। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर मान लो हमारे पास कोई दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मान लो आपके पास इंटरसेक्ट कर गई, देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वी कैन ड्रॉ टू टेंजेंट्स। इट मींस दैट एट वन पॉइंट देयर आर टू डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन व्हिच इज नॉट पॉसिबल, हैज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दीज कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये हमारे पास आगे कौन से फोर्थ। ठीक है। नेक्स्ट वन, फिफ्थ वन की बात करते हैं हम लोग, दैट द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट एनी पॉइंट इज डिटरमाइंड by the number of the magnetic field lines crossing the unit area around that point. Means the number of the magnetic field lines passing through unit area around a point gives the strength of the magnetic field at that point. Last one आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, these tend to contract longitudinally, means these tend to contract lengthwise, lengthwise ये contract होने की टेंडेंसी रखते हैं। तो ये हमारे पास क्या था, these were the properties of the magnetic field lines और characteristics of the magnetic field lines। अब क्योंकि हमारे पास बार मैग्नेट जो है, इसकी वजह से जो हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन निकालनी थी किसी पॉइंट के ऊपर, वो हम लोगों के पास सिलेबस से डिलीटेड हो गया टॉपिक। मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट की बात करते हैं हम लोग बार मैग्नेट की। ठीक है। कुछ नोट की फॉर्म में ही कर लेंगे हम लोग, ये रिजल्ट की फॉर्म में ही कर लेंगे क्योंकि आगे हम लोगों ने कार्ड करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। सो कोई भी अगर बार मैग्नेट आपके पास दे दिया गया है, इट मींस दैट दिस इज द बार मैग्नेट, ये बार मैग्नेट है बेटा आपके पास, ये आपके पास साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है आपके पास मैग्नेटिक लेंथ दैट इज इक्वल टू 2l। हर किसी की पोल स्ट्रेंथ आपके पास m के बराबर, इसके लिए m है, इसके लिए m। अब क्योंकि ये डाइपोल की तरह बिहेव करता है, आपके पास दो पोल आ गए, इट मींस इट बिहेव लाइक एज अ डाइपोल। डाइपोल मतलब दो पोल हमारे पास आ गए। सो इट हैव मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। So magnetic dipole moment of the bar magnet is the product of the pole strength of either pole and the magnetic length. अब क्योंकि ये जो magnetic length है, this is a vector quantity, it has direction from south to north pole, therefore this magnetic moment that is also a vector quantity which have a direction from where, that is a south to north pole हमारे पास इसकी direction है। सो इसके यूनिट की बात करें तो यूनिट इसके वही है एम्पियर मीटर स्क्वायर, जो हम लोगों ने करंट कैरिंग लूप का निकाला था। मैग्नेटिक मोमेंट किसके बराबर, NIA के बराबर लिखा था हम लोगों ने वहाँ पर। तो इसके यूनिट क्या है, एम्पियर मीटर स्क्वायर, तो वही आपके पास यहाँ पर क्या है, इसके यूनिट क्या आ गए, एम्पियर मीटर स्क्वायर के बराबर आपके पास आ गए। दूसरी बात, अगर हम लोग इसकी एक्सिस के ऊपर, एक्सिस हमारे पास आ गई है, ठीक है। मान लो सेंटर से आपके पास कोई डिस्टेंस हम लोगों ने मान ली दैट
कोई पॉइंट हमारे पास ले लिया इस एक्सिस के ऊपर, ये एक्सिस मैंने मान ली, इस यहाँ से पॉइंट हम लोग ने डिस्टेंस बी के ऊपर कोई पॉइंट मान लो, यहाँ पर मान लिया बी। इस पॉइंट के ऊपर अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकाल के चलूँ, दैट ऑन द एक्सिस ऑफ द बार मैग्नेट द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एक्सिस के ऊपर दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन डी क्यू। जैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड में किया था, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किया था, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द और द एक्सियल लाइन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल दैट वाज गिवन बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यूब किया था। तो यहाँ पर क्या गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन d क्यूब के बराबर। अगर मैं यही पॉइंट कहाँ से ले लूँ, दैट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, ये पॉइंट ले लिया जिसकी डिस्टेंस b है हमारे पास। तो इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ आ जाती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन d क्यूब के बराबर हमारे पास। ऐसे ही यहाँ पर जो टॉर्क है आपके पास, टॉर्क जब इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो हमारे पास मतलब टॉर्क आ जाता है इसके बराबर, दैट इज इक्वल टू mb sin थीटा, और हम लोग बोल सकते हैं टॉर्क दैट इज इक्वल टू m क्रॉस b एंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दैट इज गिवन बाय, अगर मैं u की बात करूं देन इट इज माइनस mb cos ऑफ थीटा, या हम लोगों ने किया था माइनस mb इंटू cos ऑफ थीटा 2 माइनस cos ऑफ थीटा 1 के बराबर हम लोगों ने इसको किया, ठीक है, वर्क डन। तो ये एनर्जी हमारे पास यहाँ पर आ जाती है। हमने इसके बारे में डिस्कस नहीं करना है, हमारे पास एक आर्टिकल है जो कि सिलेबस में है, दैट इज अ जो सोलेनॉइड है उसको हम लोगों ने प्रूव करना है इक्विवेलेंट टू द बार मैग्नेट। सो बार मैग्नेट इक्विवेलेंट टू द सोलेनॉइड, उसकी बात करते हैं हम। बार मैग्नेट इक्विवेलेंट टू द सोलेनॉइड, ये हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। हमें प्रूव करना है कि जो करंट कैरिंग सोलेनॉइड है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी एक्सिस के ऊपर, दैट इज सेम एज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ बार मैग्नेट ऑन इट्स एक्सिस। तो अगर हम लोगों ने ये बराबर प्रूव कर दिया, इट मींस हमारे पास में हो जाएगा कि दैट सोलेनॉइड करंट कैरिंग सोलेनॉइड दैट बिहेव लाइक एज अ बार मैग्नेट, यही हम लोगों ने प्रूव करना है। सो बार मैग्नेट इक्विवेलेंट टू अ सोलेनॉइड, बार मैग्नेट equivalent to a solenoid। हमने क्या कर लिया कि एक सोलेनॉइड मान लिया जिसकी लेंथ हम लोग ने 12 मान ली एंड रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो स्मॉल a के बराबर मान ली, दैट इज प्लेस्ड अलोंग द x डायरेक्शन विद इट्स सेंटर ऑन द ओरिजिन। सेंटर कहाँ पर मान लिया हम लोग ने, ओरिजिन के ऊपर मान लिया। तो मैं क्या करूँ, यहाँ पर मैंने एक मान लिया, ये सोलेनॉइड मान लिया, लॉन्ग सोलेनॉइड। इस तरीके से ये मान लिया मैंने, कोई एक सोलेनॉइड मान लिया, लॉन्ग सोलेनॉइड। इस तरह से एक्सिस जो है आपके पास, इसकी एक्सिस दैट इज अलोंग द x डायरेक्शन, x एक्सिस के अलोंग है हमारे पास, ठीक है, एक्सिस दैट इज अलोंग द x डायरेक्शन और ये x डायरेक्शन, ठीक है। और इसका सेंटर हम लोगों ने मान लिया किसके बराबर, दैट इज O व्हिच लाई एट द ओरिजिन ऑफ दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसकी जो लेंथ है हमारे पास दैट इज 2m। इसका मतलब मैं यहाँ पर बात करूँ तो L बच गया इस साइड को और L ही हमारे पास आ गया इस साइड को, ये हमारे पास आ गया, इसकी लेंथ आ गई एंड इट्स रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन इज a। Let I be the current flowing in the solenoid in this sense। ऐसे आपके पास क्या कर रहा है, करंट जो है वो इसमें फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो हमने क्या मान लिया कि हमारे लोगों ने एक सोलेनॉइड मान लिया, कौन सा, लेंथ 12 का, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन a
ठीक है, विद इट्स एक्सिस लाइंग अलोंग द एक्स एक्सिस विद सेंटर ऑन द ओरिजिन ओ, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास है ओरिजिन। मान लो हमारे पास क्या है, लेट n बी द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ सॉलिड। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स क्या रहेगा, n into 2l के बराबर रहेगा, ठीक है। a be the radius of cross section and I be the current flowing in the solenoid, ठीक है। ये क्या मान लिया हम लोगों ने इसकी रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन, रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द सोलेनोइड, और मान लो आपके पास I be the current flowing in the solenoid, I be the current in solenoid। हमने क्या किया, एक पॉइंट मान लिया P यहाँ पर, दिस इज पॉइंट P एट डिस्टेंस R फ्रॉम द सेंटर ऑफ सोलेनोइड। एक्सिस के ऊपर हम लोगों ने मान लिया, जिसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन हम लोगों ने निकाल लिया सोलेनोइड की वजह से। सो कंसीडर पॉइंट P on the axis such that this OP that is equal to R के बराबर। अब क्या किया हम लोगों ने, एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया सोलेनोइड का, यहाँ पर ये दिस इज स्मॉल एलिमेंट, ये सोलेनोइड का एलिमेंट ले लिया हम लोगों ने, स्मॉल एलिमेंट ले लिया, और इस एलिमेंट की जो डिस्टेंस है O से ये मान ली x के बराबर, and its thickness that is dx, ये dx के बराबर इसकी थिकनेस है। इस तरीके से हम लोगों ने ये मान, ठीक है। सो मान लो हमारे पास क्या आ गया कि दैट कंसीडर अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ थिकनेस dx at distance x from O। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन दिस एलिमेंट्स, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स की बात करूं मैं, नंबर ऑफ टर्न्स इन द एलिमेंट, इस एलिमेंट, ये आपके पास सर्कुलर एलिमेंट आ जाएगा तो कॉइल की तरह बिहेव करेगा हमारे पास, तो इसकी वजह से नंबर ऑफ टर्न्स निकाल देखो, n इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और इसकी लेंथ कितनी है, ये थिकनेस के बराबर, दैट इज इक्वल टू dx के बराबर हमारे पास। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट पॉइंट P ड्यू टू दिस स्मॉल करंट एलिमेंट, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट P ड्यू टू दिस एलिमेंट, ये जो सर्कुलर है। अब क्योंकि ये जो एलिमेंट है हमारे पास, ये किसकी तरह बिहेव किया है, मतलब आपके पास कॉइल की तरह बिहेव किया है, तो कॉइल की वजह से द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द कॉइल दैट इज गिवन बाय, मैं यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ, ये आता था आपके पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई n I a स्क्वायर अपॉन n इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हमारे पास, इस तरीके से ये नंबर, जैसे 2 पाई n I a स्क्वायर अपॉन a square plus x square raised to power 3/2, where this x is the distance of the point from the axis, this one is the n, that is total number of turns होता है यहाँ पर आता है, n is the total number of turns, not number of turns per unit, total number of turns। अब इसी में मैं यहाँ पर वैल्यू रखूंगा, तो मेरे पास ये dp आ गया किसके बराबर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई n, अगर मैं बात करूं दैट नंबर ऑफ टर्न्स इन दिस एलिमेंट, इस एलिमेंट में नंबर ऑफ टर्न्स आ गए n dx, I आपके पास करंट जो है वो I ही फ्लो कर रहा है यहाँ पर, दैट इज I, रेडियस का स्क्वायर, रेडियस a ही है, a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, इससे डिस्टेंस देखिए तो इससे डिस्टेंस है r माइनस x, ये r है टोटल सेंटर से, और इसकी x को
इससे डिस्टेंस बच गई आर से एक्स माइनस कर दिया तो हमारे पास बच गई आर माइनस एक्स का स्क्वायर रेज़्ड पावर 3/2। अब क्योंकि हमारे पास क्या है, दिस आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एक्स एंड दिस आर इज आल्सो वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, इट मींस a square and this x that is neglected in comparison to this r, इसके कंपैरिजन में नेगलेक्ट कर दिया है हमने, तो dv that is equal to mu naught upon 4 pi 2 pi n I a square और ये dx मैंने साइड में रख दिया, ठीक है, अपॉन दिस इज r स्क्वायर की पावर 3/2 करेंगे तो मेरे पास आ गया r क्यूब के बराबर, क्योंकि यहाँ पर आर स्क्वायर बचता है उसकी पावर 3/2 तो 2 से 2 कैंसिल आउट तो मेरे पास आ गया यहाँ पर आर क्यूब के बराबर, ठीक है। अब टोटल मैग्नेटिक फील्ड हम लोग इस सोलेनॉइड की वजह से इस पॉइंट P के ऊपर निकालेंगे तो क्या करेंगे, ऐसे ही एलिमेंट्स का बना हुआ हम लोग मान के चलेंगे तो सम करेंगे मैग्नेटिक फील्ड्स का, सम करते हैं हम लोग बाई इंटीग्रेशन। सो नेट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट पॉइंट P यहाँ पर निकाल करते हैं। सो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट P यहाँ हमारे पास, इसको तो मैं हटा दूंगा क्योंकि इसका काम हो गया हमारे पास, इस पॉइंट P के ऊपर निकाल के चले ड्यू टू सोलेनॉइड, ड्यू टू सोलेनॉइड तो B दैट इज इक्वल टू, इसकी बेटा इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन आएगी इस L की हमारे पास, तो हमारे पास आ गई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई N I a स्क्वायर अपॉन r क्यूब इंटीग्रेशन ऑफ दिस dx, कहाँ से, इस L से इस L तक, मतलब ये इस साइड को लेते हैं नेगेटिव में हम लोग ऑरिजिन से लेफ्ट की तरफ को, और इस साइड को कैसे लेते हैं पॉजिटिव में लेकर के चलते हैं। सो इंटीग्रेशन अगर मैं करूँ इसकी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से जाएगा the magnetic field induction, this B that is equal to mu naught upon 4 pi 2 pi n I a square upon this r cube, यहाँ से आपके पास आ गया x minus L to L। So this B is equal to mu naught upon 4 pi 2 pi n I a square upon आर क्यूब, यहाँ से हमारे पास अपर लिमिट लगाएंगे L, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और भी आ गया L, सो दिस इज इक्वल टू 2L के बराबर हमारे पास है। सो दैट B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई N I a स्क्वायर इनटू 2L अपॉन दिस इज R। अब मैं थोड़ा सा इसको अरेंज कर देता हूँ, कुछ चीजें हम लोग निकालेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट की फॉर्म में इसको करेंगे बेटा, तो मैंने क्या कर दिया, इसको थोड़ा सा अरेंज कर दिया यहाँ पर, मैं इसको लिखूँ D इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 वैसे का वैसे ही रखा है, N पहले लिख दिया इंटू 2L I, फिर पाई a स्क्वायर अपॉन दिस इज R। अब मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द सोलेनॉइड, इसकी बात करूं मैं, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द सोलेनॉइड दैट इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट इनटू एरिया। सो नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो आपके पास है, तो नंबर ऑफ टर्न्स इसके आएंगे N इनटू 2L, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू टोटल लेंथ, करंट आपके पास आ गया I और एरिया हमारे पास इसके बराबर आ गया है पाई a स्क्वायर, यही इसका सर। तो ये पूरा वेक्टर यहाँ से यहाँ तक इसके बराबर हो गया m के बराबर हो गया, देयरफॉर फ्रॉम दिस इक्वेशन B दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन r क्यूब। ये मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन आ रही है एट पॉइंट P विच इज ऑन द एक्सिस ऑफ द करंट कैरिंग सॉल्यूशन। अब अगर हम लोग बात करें बार मैग्नेट की वजह से भी हम लोगों ने ऐसे निकाली थी, तो बार मैग्नेट की वजह से हमारे पास क्या आएगी, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन d क्यूब मैंने लिखा था उस डिस्टेंस को, अगर वो डिस्टेंस एक्सिस के ऊपर r आती तो किसके बराबर आ जाता, r
क्यूब के बराबर हो जाता है। इट मीन्स दैट दिस मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस of the solenoid is same as the magnetic field induction at a point on the axis of the bar magnet. It means that the solenoid that produces the same magnetic field as is produced by the bar magnet. Hence, this bar magnet that is equivalent to the solenoid, or solenoid that produces the same magnetic field as is produced by the bar magnet. तो ये हमारे पास क्या आ गया? It is a bar magnet equivalent to solenoid. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत सिंपल सा आर्टिकल है, लेकिन हम लोग ने क्या किया इसको इस तरीके से प्रूव कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट वन हम लोग बात करते हैं दैट इज द गॉस थ्योरम इन गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। हम लोग ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किया था गॉस लॉ, हम लोग मैग्नेटिज्म में भी बात करते हैं गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। इन मैग्नेटिज्म देखो हमारे पास क्या है, ये क्या बोलता है कि दैट द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज ऑलवेज जीरो। ये थ्योरम क्या बोलती है कि दैट द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज ऑलवेज अ जीरो। हमेशा जो है क्लोज सरफेस के थ्रू जो मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा वो क्या आएगा आपके पास जीरो आएगा। सो दिस थ्योरम स्टेट्स दैट द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू a closed surface is always zero. Always zero. It means हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स अगर मैं निकाल कर चलो क्लोज सरफेस में, सो D डॉट ds दैट इज इक्वल टू जीरो। हम अगर इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ कंपेयर करके चले तो हमने किया था इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स गॉस थ्योरम कुछ और बोलती थी, उसमें क्या पता था कि दैट टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज 1 upon epsilon naught times the charge enclosed by the surface in the free space। अगर मान लो आपके पास जो क्लोज सरफेस है दैट encloses a magnetic an electric dipole। अगर मान लो आपके पास क्या है इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में if the closed surface encloses इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर चार्ज नेट चार्ज कितना आ गया जीरो। सो इट मींस दैट E डॉट ds दैट इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब यहां पर भी आपके पास टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो हो गया जब आपके पास डाइपोल इनक्लोज हुआ। इट मींस हमारे पास क्या है इन मैग्नेटिज्म द मैग्नेटिक मोनोपोल दैट डज नॉट एग्जिस्ट। मींस हमारे पास जिस तरीके से क्या हो गया यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो जीरो हो गया जब इलेक्ट्रिक डाइपोल हुआ। इसका मतलब यहाँ पर भी आपके पास क्या होगा, कोई भी अगर हम लोग मैग्नेट रखते हैं इनसाइड द क्लोज सरफेस तो इसके हमेशा क्या आएंगे, दो पोल ही आएंगे। तो आपके पास क्या हो गया कि दैट द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स दैट इज इक्वल टू इसके बराबर हो गया जीरो के बराबर हो गया। सो हम लोग क्या बोल सकते हैं दैट मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन इक्वल एंड अपोजिट पेयर्स। इक्वल एंड अपोजिट पेयर्स में आपके पास मतलब इक्वल स्ट्रेंथ आएगी पोल्स की और अपोजिट पोलैरिटी, मतलब एक की नॉर्थ पोलैरिटी और एक की क्या जाएगी आपके पास साउथ पोलैरिटी आपके पास आ जाएगी। तो हमारे पास ये जो है गॉस थ्योरम दैट एस्टैब्लिश्ड, ये क्या क्या एस्टैब्लिश करते हैं आपके पास कि दैट यहाँ पर आपके पास दैट द मैग्नेटिक पोल्स जो है आपके पास क्या करेंगे, जो मैग्नेटिक मोनोपोल दैट डज नॉट एग्जिस्ट। पहली बात हम लोगों ने कर ली यहाँ पर मैग्नेटिक मोनोपोल्स जो है आपके पास डज नॉट एग्जिस्ट। मैग्नेटिक मोनोपोल जो है कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, there is a no counterpart in magnetism, there is a no counterpart of isolated charge in the electrostatics। जैसे हमारे पास क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आइसोलेटेड चार्ज आ जाता था सिंगल चार्ज, वैसे हमारे पास मैग्नेटिज्म में जो है वो मोनोपोल जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं दैट इन मैग्नेटिज्म देयर इज अ नो काउंटरपार्ट ऑफ आइसोलेटेड चार्ज
एज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, लास्ट वन की बात करें अगर हम लोग, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो मैग्नेटिक पोल्स हैं दीज ऑलवेज एग्जिस्ट इन इक्वल एंड अनलाइक पेयर, हमेशा कैसे एग्जिस्ट करेंगे, इक्वल एंड अनलाइक पेयर। सो द दिस गॉस थ्योरम, दिस गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म दैट कैन आल्सो बी मॉडिफाइड एज, मैं इसको मॉडिफाइड कर सकता हूँ d डॉट d एस दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट m प्लस म्यू नॉट माइनस m। ये पोल स्ट्रेंथ क्वांटिटी मान ली मैंने नॉर्थ पोल की और नेगेटिव किसकी मान ली, साउथ पोल की मान ली, तो ये भी किसके बराबर आ गया आपके पास, 0 के बराबर, क्योंकि ये आपके पास क्या होगा, मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो आपके पास नेट मैग्नेटिक फ्लक्स दैट इज इक्वल टू 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ से गॉस लॉ से मैग्नेटिज्म से क्या क्या सीखा, मैग्नेटिक मोनोपोल्स डज नॉट एग्जिस्ट। दूसरी बात आपके पास इन मैग्नेटिज्म देयर इज अ नो काउंटरपार्ट ऑफ अ आइसोलेटेड चार्ज एज इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तीसरी बात हम लोगों ने की कि दैट द मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन अ पेयर्स अनलाइक पेयर ऑफ अ इक्वल स्ट्रेंथ, अनलाइक पेयर ऑफ अ इक्वल स्ट्रेंथ के में आपके पास आते हैं। ठीक है, तो गॉस थ्योरम और द गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म दैट कैन बी मॉडिफाइड एज, ये मॉडिफिकेशन आपके पास नहीं। वैसे अगर पूछा जाए आपके पास गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म तो ये आएगा, लेकिन मॉडिफाइड अगर हम लोग कैसे कर सकते हैं इसको, दैट इज v डॉट डैश v डॉट ds दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट m प्लस म्यू नॉट माइनस m, तो ये भी आपके पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, वेयर m प्लस m दैट इज अ पोल स्ट्रेंथ ऑफ द नॉर्थ पोल एंड माइनस m दैट इज अ पोल स्ट्रेंथ ऑफ द साउथ पोल। ठीक है बेटा, तो आज के लिए आपके पास इतना ही है, इसको अच्छे से रिवाइज करना है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम।